और कोई डाउट उसमें तुम्हें? 2 का 6 तो बता दिया था पीछे क्लास बेटा। 2 का 6 तो बताया। cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। अंकेश सब बन गया है। प्लस cos 125 डिग्री। क्या बोला बेटा? अच्छा ठीक है। cos 204 डिग्री और cos 300 डिग्री इज इक्वल टू बेटा है हाफ। ये प्रूफ करना है। पहले आप LHS का सर्कल लिख लीजिए। cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री और प्लस cos 300 डिग्री। अच्छा, डिग्री वाले सवाल में हमने दो बातें बताया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हमने बताया था डिग्री वाले सवाल में जो भी एंगल 90 से कम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, और जो भी एंगल 90 से ज़्यादा है उसको 90 से कम में डिस्टर्ब करना है, मतलब उसको चेंज करना है। और उसको चेंज करने का तरीका हमने बताया था कि आप 90 से डिवाइड कीजिएगा। जो भी एंगल 90 से ज़्यादा होगा उसको 90 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर एंगल 90 से कम बनेगा। और इसमें एक और बात बताया था कि जब भी आप 90 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट इवन बनाइएगा या ऑड बनाइएगा। बनाने के लिए दोनों बना सकते हैं, बट फायदा किस में है बताइए? इवन में। इवन में क्या होता है, कन्वर्जन नहीं जाता। तो देखिए ये 24 डिग्री जो है 90 से कम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 55 डिग्री 90 से कम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन 125 डिग्री जो है 90 से ज़्यादा है, इसको 90 से डिवाइड करेंगे। और ये 204 डिग्री ये भी 90 से ज़्यादा है, इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे। और ये 300 डिग्री जो है ये भी 90 से ज़्यादा है, इसको भी 90 से हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखिए क्या आएगा, ये cos 24 डिग्री आएगा प्लस cos 55 डिग्री आएगा और इसको लिखेंगे cos 125 को लिखेंगे 2 × 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। बोलिए, कोई 1 × 90 प्लस करके भी लिख सकता है, कोई 1 × 90 प्लस करके भी लिख सकता है, बट कोई 1 × 90 प्लस करके लिखेगा तो cos चेंज हो जाएगा साइन में। और कन्वर्जन आप नहीं चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप कोसेंट हमेशा इवन बनाएंगे। अच्छा, इसको क्या लिखा जाएगा बताओ? 2 बार 90 या प्लस 24 लिखा जाएगा, बोलो बोलो। और इसको क्या लिखा जाएगा? cos 300 को क्या लिखा जाएगा? 4 बार 90 माइनस 60। सही है? यहां तक बताओ, जवाब दे देना। सही है ना? अच्छा बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? जवाब दो। सेकेंड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अच्छा ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट का है? 2 बार 90 प्लस 24, 2 बार 90 प्लस 24, 2 बार 90, 1 बार 90, 2 बार 90 प्लस 24, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा बताओ, 4 बार 90 माइनस 60, 4 बार 90 मतलब हो गया 1 2 3 4 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो देखो ये आएगा cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ cos निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? जवाब दो ना बेटा। नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस cos थीटा, थीटा बन रहा है 55 डिग्री, तो माइनस cos 55 डिग्री। थर्ड में cos निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, तो माइनस cos 24 डिग्री। और फोर्थ में cos पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, ये आएगा प्लस cos 60 डिग्री। चलो माइनस cos 24 इससे कट जाएगा, प्लस cos 55 इससे कट जाएगा, बच गया आपके पास cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 60 डिग्री
cos 60 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/2। cos 60 का वैल्यू आएगा 1/2। अच्छा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 था 3 का 1 कर लेते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया ये बोला? तुम लोग देखो जवाब दो तो हमको भी मजा आएगा, नहीं तो पता नहीं चलता है ना बेटा, नहीं बोलते हो कुछ तो। देखिए प्रूव दैट cos 2π + x cos 2π + x into cosec 2π + x into tan π/2 + x divided by sec π/2 + x। इसको क्या कुछ हो गया था आगे दो और भी बताना into cos x into cot π + x into cot π + x। अच्छा हमने आपको बताया है कन्वर्जन कहाँ जाता है, बताओ कन्वर्जन कहाँ यूज होता है, कन्वर्जन कहाँ पे यूज होता है बताओ? कन्वर्जन एक ही जगह यूज होता है, कन्वर्जन एक ही जगह यूज होता है, कहाँ पे बताओ? जब एंगल थीटा लिखते हैं 90 × ऑड, तो यहाँ देखो पाई का मल्टीपल है, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ 90 × 1 यहाँ पे जाएगा, और 90 × 1 है यहाँ जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। बार बार इंटर करता है। देखो 2π + x कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है बताओ? 2π + x 2π इवन इनटू पाई यहाँ पे होता है प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। 90 + x 90 यहाँ प्लस x सेकंड क्वाड्रेंट, 90 + x सेकंड क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180 + x 180 + x थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो फर्स्ट में cos प्लस होता है तो ये लिखाएगा cos x, फर्स्ट में cosec भी प्लस होता है तो ये लिखाएगा cosec x, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो ये लिखाएगा -cot x, कन्वर्जन जाएगा। सेकंड में sec नेगेटिव होता है तो ये लिखाएगा -cosec x into cos x। थर्ड में कॉट जो होता है वो होता है पॉजिटिव, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है तो ये लिखाएगा cot x, ये cot x इससे कट जाएगा, ये cos x इससे कट जाएगा, cosec x कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, क्या जाएगा 1, ये 1 लाना था। हाँ हाँ 1 × π/2 है ना, π/2 के साथ ऑड है ना तो कन्वर्जन जाएगा ना, टाइम चेंज होगा ना कॉट में। हाँ ऑड रहने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, 90 के साथ ऑड रहेगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। बताया तो कितना बार बताया, जल्दी बोलते हो। 7 नंबर सवाल है, देखो क्या कहता है। 7 नंबर सवाल है ABCD एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ABC एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल में कोई प्रॉपर्टी होता है, कुछ याद है क्या होता है प्रॉपर्टी बताओ? यहाँ देखो मान लिया A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है।
तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा बताओ? 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बताओ। अच्छा ठीक है, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ दैट cos 180 minus a plus cos 180 minus b, sorry, plus cos 180 plus b, और है बेटा प्लस cos 180 प्लस c, और माइनस sin 90 प्लस b। अच्छा तुम ये सोचो, a प्लस सी का वैल्यू 180 है, a प्लस सी का वैल्यू 180 है, तो क्या a और c दोनों एक्यूट हो सकता है क्या? अगर a और c का सम 180 है तो क्या a और c दोनों एक्यूट हो सकता है क्या? इसका मतलब इसमें से एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब इसमें से एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। तो अगर हम C को ऑब्ट्यूज मानते हैं तो एक क्या बनेगा? एक्यूट बनेगा या नहीं बनेगा? तो अगर C ऑब्ट्यूज मानते हैं तो A को एक्यूट बनेगा, तो यहाँ पे C को A में चेंज करना है या A को C में चेंज करना है? अगर हम C को A में चेंज करते हैं, अगर हम C को A में चेंज करते हैं इसका मतलब C एक्यूट है, और उसी तरह से अगर हम D को B में चेंज करते हैं तो D ऑब्ट्यूज है और B क्या है? एक्यूट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो C को लिखते हैं 180 माइनस A, लिख सकते हैं, और यहाँ पे D को लिखते हैं 180 माइनस B। जब हमने C को A में चेंज किया इसका मतलब A को एक्यूट माना, और D को हमने जब B में चेंज किया तो इसका मतलब B को हमने एक्यूट माना। तो अब देखो यहां से क्या आएगा, cos 180 माइनस A प्लस cos 180 प्लस B, बट यहाँ C ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसको हम चेंज करेंगे A में, तो cos 180 और C का वैल्यू 180 माइनस A, ठीक है, और माइनस साइन 90 और D का वैल्यू लिखेंगे 180 माइनस B। अच्छा cos 180 माइनस A आएगा, ये आएगा cos 180 प्लस B, और ये आएगा cos 360 माइनस A, और ये लिखाएगा माइनस साइन 270 माइनस B, ये लिखाएगा cos 2 इंटू 90 माइनस A, ये लिखाएगा cos 2 इंटू 90 प्लस B, और ये लिखाएगा cos 4 इंटू 90 माइनस A 360 को, और ये लिखाएगा sin 3 इंटू 90 माइनस B। बताओ कन्वर्जन कहाँ जाएगा? कन्वर्जन कहाँ जाएगा? 2 इंटू 90 के साथ कन्वर्जन जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ जाएगा। अच्छा 2 इंटू 90 माइनस ये सेकेंड क्वाड्रेंट, 2 इंटू 90 प्लस B थर्ड क्वाड्रेंट, 4 इंटू 90 माइनस ए फोर्थ क्वाड्रेंट, और 3 इंटू 90 माइनस B थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस निगेटिव तो माइनस कॉस ए, थर्ड में भी कॉस निगेटिव तो माइनस कॉस बी, फोर्थ में कॉस प्लस तो कॉस ए, और थर्ड में साइन माइनस तो माइनस माइनस प्लस कॉस बी। ये माइनस कॉस बी प्लस कॉस बी कट जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू 0।
ये आ जाएगा आपका। अब आप एमसीक्यू पूछिए, एमसीक्यू पूछने के लिए तैयार रहिए। अब एमसीक्यू पूछिए वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखो बनाओगे तभी सीखोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं सीखोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो राकेश कोई बात, चलो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का बताओगे, नंबर बता दिया होगी। पहला बताना है, पहला बताना है या नहीं बताना है? पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 1 बता रहे हैं, ठीक है। 2, 1 2 3 सब एक ही टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4, सारा एक एक टोटल। नहीं तो कोई पूछ रहे हैं तुम नंबर बोलोगे मैं बताऊंगा, नहीं बोलोगे नहीं बताऊंगा। 4 नंबर बताना है, चलो 4 बताना है। 5 बताना है, 6 बताना है। अच्छा यस ठीक है, 6 बताना है। 7, 6 7 बन गया सब। अच्छा 7 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक। 8, 8 बताना है। 9 बताना है, ठीक। 10 11 बताना है नहीं बताना? 12 13 शर्मा का है बोलो ना, शर्माना नहीं। 14 15 16 17 क्या करेंगे कि क्या? चलो ठीक है, देख ठीक कैसे सीखोगे बताओ, बनाना तो है। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें कुछ सवाल जो है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों एक ही टाइप का है। और ये थोड़ा सा आपको हमको लगता है थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है, ये ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं समझाने का। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है तो करो। चलो इसमें से एक दो को हम फार्मूला लिख देते हैं उसको, ठीक है तुम एक बार कोशिश करो। चलो ठीक है फिर बताइए, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है ना थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड हम कोशिश तो करते हैं, एक समझ में आ जाएगा फिर बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा सवाल है, और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है 9 में भी दिक्कत होगा, 9 में भी एक फार्मूला चलेगा और 12 में भी एक फार्मूला चलेगा। बाकी इसमें तुम अपने से कर सकते हो। शिवांगी एक बार और ट्राई कर लो बेटा।
देखो कोशिश करो, डरो नहीं, हिम्मत करो, ठीक है, हो जाएगा। पहले एमसीक्यू बता देते हैं, ठीक है, और एमसीक्यू बताने के बाद अगर टाइम मिलता है तो इसमें से कुछ और हम बताते हैं। ऐसे बताने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सब बताएंगे, हम तो लिखे भी थे बताने के लिए, लेकिन तुम बोल रहे हैं कि एक दिन और ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, तो एमसीक्यू, हाँ चलो एमसीक्यू में बोलो, तो एमसीक्यू में हाँ ज्यादा क्वेश्चन भी था, एमसीक्यू में बोलो। पहला पहला बताना है या नहीं? पहला पहला दूसरा तीसरा खाली जवाब देना ना, पहला दूसरा ये स्लो बताना है बस। पहला बताना है या नहीं बताना है? फर्स्ट बताना है, चलो ठीक है। सेकेंड, थर्ड, थर्ड बताना, थर्ड नहीं, थर्ड तो वेरी गुड सवाल है। अच्छा फोर्थ, थर्ड बन जाएगा तो फोर्थ भी बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा तो फोर्थ भी बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड बन जाएगा तो फोर्थ बन जाएगा, और फोर्थ बन जाएगा तो फाइव नहीं बनेगा। फाइव इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये मल्टीपल सब मल्टीपल का सवाल है, इसे भी फाइव छोड़ दोगे, सबका एक ही तरीका है। छठा, चलो 5 और 6 बता देते हैं, 5 और 6 3 और 6 बता देते हैं, दोनों एक ही टाइप का है। अच्छा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ठीक है। 7 बताओ, 7 बोलो। क्या? मॉड साइन प्लस कॉस जो होगा सेकेंड क्वार्टर में बताते पहले हमको बोलने दो, हम समझा देते हैं। 7 नंबर पे बोलो, 7 नंबर बताना है। 8 नंबर, 9, 10, 10 में कहा 10, ठीक है 10 बता देंगे। 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22 की पहला ही बताया, चलो ठीक है। 23, 22 हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, ठीक। और पीछे से बनाएंगे, ठीक है, पीछे से बनाएंगे, चलो। चलो ठीक है, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। देखो पहला सवाल है, देखो कर रहा है ये, और कहाँ है तो पता नहीं, मेरा वाला किताब में नहीं है, तुमको फोटो पे अच्छी देख लेना, ठीक है। आज पहले लिखो कुछ, भेज देना, हम देख लेंगे। पहले ये इतना बना रहे हैं, देखो ना, देखो सवाल है, पहला सवाल है sin 1 डिग्री ग्रेटर दैन sin 1, पहला सवाल है। दूसरा ऑप्शन है sin 1 डिग्री लेस दैन sin 1, और sin 1 डिग्री बराबर है sin 1, और चौथा है sin 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 sin 1। इसमें से बोल रहा है कौन सा ट्रू है, इसमें से बोल रहा है कौन सा ट्रू है।
अच्छा देखो, हम एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया के लिए हम तुमको एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? ग्राफ से थोड़ा समझो, ये सब ग्राफ का ही सवाल है। अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है, और मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट जो है 2,3 है, और यहाँ पे पॉइंट जो है 4,5 है, तो इस 2 का सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से, ये 2 होगा। ये समझ में आता है तुमको? अच्छा, और ये जो हाइट आएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट, ये हाइट जो आएगा वो 3 होगा। ये समझ में आता है? अच्छा, यहां से ये परपेंडिकुलर, यहां देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा, और ये x का वैल्यू 4 होगा, और ये हाइट जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा। तो वर्टिकल वैल्यू जो होता है, वर्टिकल हाइट जो होता है वो फंक्शन का वैल्यू होता है, वो फंक्शन का वैल्यू होता है। अगर मान लिया हमारे पास ये कोई ग्राफ है, सुन लो, अगर हमारे पास ये कोई ग्राफ है y बराबर fx का, यहाँ पे x का वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 4 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? सॉरी, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा f2। तो ये पॉइंट आएगा 2, f2, और y का वैल्यू, x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा f4। तो ये पॉइंट आएगा 4, f4। अब तुमसे कोई पूछे f2 का वैल्यू क्या है, तो f2 बताओगे ये वर्टिकल हाइट, f2 बताओगे ये वर्टिकल हाइट, और f4 पूछेगा तो ये वर्टिकल हाइट होगा f4, और 2 होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और 4 होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा, आपको देखो एक रिलेशन हमने बताया था, अगर हम कहीं लिखते हैं साइन थीटा, तो थीटा किस में पढ़ते हैं? डिग्री में पढ़ते हैं या रेडियन में पढ़ते हैं? या नहीं, आपको हमने लिखाया था नोट में, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। अगर मार्केट में साइन थीटा लिखा हुआ है तो थीटा टेकन मस्ट बी इन रेडियन, थीटा हमेशा रेडियन में पढ़ा जाता है। अच्छा सुनिए, यहाँ से यहाँ ये है 1 डिग्री, और ये 1 के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 रेडियन है। ये पढ़ेंगे साइन 1 रेडियन, और इसको पढ़ेंगे साइन 1 डिग्री बेटा, ठीक है? यहाँ पे क्या है? ये साइन 1 डिग्री है और ये साइन 1 रेडियन है, ठीक है? तो ये कह रहा है साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन 1 रेडियन बड़ा है, ठीक है? यही बताना है। यहाँ कह रहा है साइन 1 डिग्री क्या साइन 1 से बड़ा होगा? क्या साइन 1 डिग्री साइन 1 रेडियन से कम होगा? क्या साइन 1 डिग्री साइन 1 रेडियन के बराबर होगा? या क्या साइन 1 डिग्री π/180 साइन 1 के बराबर होगा? ये पूछा, इसमें से कौन सा सही है? अच्छा हमको बताओ, 1 रेडियन का वैल्यू कितने के बराबर होता था? याद है तुमको हम बताए थे, 1 रेडियन 57 के अप्रॉक्स होता था। 1 रेडियन हमने बताया था 57 डिग्री होता है। 1 रेडियन जो होता है वो लगभग कितना होता है? 57 डिग्री, 57 से थोड़ा ज्यादा बताया तो था। 1 रेडियन जो होता है लगभग 57 डिग्री होता है। एमसीक्यू बनाओगे ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आप बहुत कुछ सीखोगे, सब में कॉन्सेप्ट है। तो 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री के अप्रॉक्स। इसका मतलब ये है साइन 1 डिग्री और ये है साइन 1 रेडियन। अब सुनना ध्यान से, साइन का ग्राफ तो हम बताए नहीं है, बट ग्राफ हम बना रहे हैं। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा साइन का ग्राफ होता है। कैसे होता है नहीं उससे मतलब नहीं है। ये π/2 है, ये π/2 है, ये π/2 है। अच्छा π/2 को अगर हम वैल्यू में देखें तो ये कितना है? 1.57 होगा। बताओ, π/2 को हम 1.57 लिख सकते हैं? जवाब दो। π/2 को 1.57 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू होता है 3.1/2, क्या आएगा? 1.57 लिखाएगा। बोलो, आप ध्यान से सुनना। अरे बाबा, हम वैल्यू में काउंट कर रहे हैं, नंबर में काउंट कर रहे हैं, नंबर में काउंट कर रहे हैं। नंबर समझो ना, नंबर में काउंट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा देखो, तो ये वैल्यू 1.57 है, तो 1 यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे 1 आएगा लगभग। अच्छा ये 1 जो है अगर हम डिग्री में कंपेयर करें तो ये आएगा 57 डिग्री। ये पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा वो 57 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 57 डिग्री आ रहा है, तो 1 डिग्री कहाँ मिलेगा? लेफ्ट मिलेगा या राइट मिलेगा?
लेफ्ट हैंड। तो सपोज यहाँ पे है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री और ये है 1 रेडियन, मतलब ये 57 डिग्री, मतलब अप्रॉक्स 57 डिग्री। अब देखो इस 1 के करस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल हाइट आएगा, ये वर्टिकल हाइट का मतलब हो गया sin 1 डिग्री, और ये 1 रेडियन के करस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल हाइट आ रहा है, ये वर्टिकल हाइट का मतलब हो गया sin 1 रेडियन। ठीक है, अब बताओ कौन बड़ा है, sin 1 बड़ा है या sin 1 डिग्री बड़ा है फोटो में? sin 1 बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? 2 नंबर, ये सेकंड नंबर। अभी हम तुमको बताए, अगर कोई ग्राफ है ऐसा, मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसा, अगर हमारे पास ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस x के लिए y निकालने का तरीका होता है एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ग्राफ को जहाँ मीट किया वो वर्टिकल हाइट ले लेना है। तो देखो अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू, ये ग्राफ है y बराबर sin x का, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो sin 1 का वैल्यू कौन सा आएगा, ये वर्टिकल हाइट आएगा। और अगर x का वैल्यू हम 57 डिग्री लेते हैं तो sin 57 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, ये वर्टिकल हाइट, तो ये वर्टिकल हाइट sin 57 है और ये sin 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये वर्टिकल हाइट बड़ा है, ये वर्टिकल हाइट छोटा है, यानी कि sin 1 रेडियन का वैल्यू ज्यादा है और sin 1 डिग्री का वैल्यू क्या है, कम है। तो कौन सा आंसर सही होगा बताओ? हैं? अरे बाबा तुम तो पढ़ाएंगे तो ना ग्राफ होगा, अभी तो याद कर लो ना, ऐसे बनता है, तुम तो पढ़ाएंगे तब ना ग्राफ, अभी कैसे बताएं? अभी तुम समझो ना थोड़ा जो बोल रहे हैं, ग्राफ तो ही पढ़ाएंगे ना, ग्राफ पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। जो अभी हम बता रहे हैं वो चीज समझो ना, ग्राफ में y वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं ये समझ में आ रहा है। वर्टिकल हाइट ग्राफ में y होता है और हॉरिजॉन्टल हाइट क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, x होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होता है, ये जो डिस्टेंस है ये x का वैल्यू 1 डिग्री है और ये जो डिस्टेंस है x का वैल्यू 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन पे वर्टिकल हाइट ज्यादा है और 1 डिग्री पे वर्टिकल हाइट कम है, इसका मतलब sin 1 रेडियन ज्यादा होगा और sin 1 डिग्री क्या होगा, कम होगा। तो ये वाली ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाली ऑप्शन। समझ रहे हो कुछ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन लो था ना, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें दिक्कत होता है। अभी 27 देखो क्या कर रहा है, इसका वैल्यू बताना, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ये तो आराम से तुम बना सकते हो, थोड़ा दिमाग खर्च करो, इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, इस तरह से क्या है, डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री। आवाज नहीं करो, देखो इधर क्या है, इस माइक कितना होना है, माइक ऑफ कर दो बेटा। चलो देखो यहाँ, अच्छा tan 89 के पहले क्या रहा होगा बताओ, tan 89 के पहले क्या रहा होगा, अरे बाबा tan 89 के जस्ट पहले क्या रहा होगा, हाँ तो ये बोलो ना, इसके पहले tan 88 रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा बताओ, tan 87 रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखो 1 डिग्री और 89 डिग्री मिलकर के 90 होगा, बताओ। 2 डिग्री प्लस 89 डिग्री 88 डिग्री बराबर क्या होगा, 90 होगा। कहीं पर भी होगा, मतलब आप कैसे हम बता, अच्छा 3 प्लस हाँ बात कर रहे 87 डिग्री क्या होगा, 90 होगा। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे 44 प्लस कितना,
46 डिग्री मिल करके 90 होगा। तो इस समझो बात को। अच्छा, कोई भी एंगल एक ही बार आया है, कोई भी एंगल एक ही बार आया है, तो इस प्रोसेस में कौन सा एंगल बच रहा है जो क्लब नहीं हो रहा है, बताओ? 45 जो क्लब नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करो, सुनो, tan 1 और tan 89 को एक साथ लिख लो। tan 1 डिग्री इंटू tan 89 को एक साथ लिख लो, इंटू tan 2 इंटू tan 88 डिग्री को एक साथ लिख लो, इंटू tan 3 इंटू tan 87 डिग्री को एक साथ लिख लो। समझ में आ रहा है? डॉट डॉट डॉट, लास्ट आएगा tan 4 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, ये एक साथ क्लब होगा और एक बच जाएगा, कौन बताओ? tan 45 बचेगा। अच्छा ये बताओ, tan 89 cot 1 होगा या नहीं होगा? tan 89 cot 1 होगा या नहीं होगा? tan 82 cot 2 होगा या नहीं होगा? सोचो। tan 87 cot 3 होगा या नहीं होगा? अच्छा, tan 46 cot 44 होगा या नहीं होगा? क्या हो? क्योंकि देखो 1 + 89 90 होता, तो 89 को हम लिखेंगे कितना, 90 - 1, और tan 90 - थीटा होता cot थीटा। तो बताओ ये tan 1 × cot 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। tan 2 × cot 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। tan 3 × cot 3 1 आ जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट डॉट, tan 44 × tan 46 ये भी 1 आएगा, और एक 1 ये है, सारा 1 मिलकर के प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? समझा या नहीं समझा? बोलो। सबको समझ में आया बोला? ठीक है, अगला देखो 27 हो गया, 26 की बात करते हैं। एक मिनट सर, मिस्टेक कर गया है। 50% अलर्ट, 50% डेली देखते हैं, काम करते हैं। हमको लगता है 26 इसी तरह से बन जाएगा, cot 1 cot 2 cot 3। अच्छा ये तो एकदम इजी है, ये तो कोई भी बता देगा। cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 179 डिग्री, क्या होगा आंसर? सोच के बताओ क्या होगा? 0 डिग्री की 0 होगा। देखो इस प्रोसेस में क्या है, सुनो, इस प्रोसेस में क्या है? cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं तो cos 90 आया होगा, अब फिर आएगा cos 91, इस तरह से डॉट 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 cos 179 होगा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे हो जाए? फिजिक्स तभी कैसे होगा? पता नहीं बेटा, पढ़ो तो हम तो। देखो cos 90 का वैल्यू कितना होगा? सुनो जरा, cos 90 का वैल्यू क्या है? अरे cos 90 क्या होगा रे? अरे डिग्री होगा, 0 होगा यार, अजूबा हो क्या? तो cos 90 का वैल्यू 0। अब कोई भी प्रोडक्ट लिखा, इधर का प्रोडक्ट कुछ भी आया होगा, राइट साइड का प्रोडक्ट कुछ भी आया होगा, अगर बीच में एक 0 गुना हो रहा है तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा तुमको एक रिलेशन हम बताए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट, याद होगा तुमको? कुछ याद है? x + 1/x बताए थे, कुछ याद है? x + 1/x कुछ याद है? कुछ बताए थे तुमको, याद करो। बेसिक मैथमेटिक्स में बताए थे, x + 1/x कुछ याद है? क्या बताए थे, याद करो।
हम बताए थे x प्लस 1/x जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। इसमें कुछ कंडीशन बताए थे, याद है? नहीं, इसमें था कंडीशन x ग्रेटर दैन 0। हाँ, और x प्लस 1/x जो बताए थे वो लेस इक्वल टू 2 होता था, -2। ऐसा कब बताए थे बताओ? जब x लेस दैन 0। याद करो, कुछ बताए थे ऐसा बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, ये दो नंबर में खास रिलेशन है। ये x और 1/x क्या है बताओ? रेसिप्रोकल है। क्या x और 1/x को हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं? जवाब दो। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, इसको याद कर जाओ। अगर दो नंबर रेसिप्रोकल है और दोनों एडेड है, अगर दो नंबर रेसिप्रोकल है और दोनों एडेड है, दो नंबर अगर रेसिप्रोकल है और दोनों ऐड किया गया है, तो पहले देखो कि वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पहले देखो वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो दोनों का सम जो है 2 या 2 से ज्यादा होगा, और अगर निगेटिव है तो दोनों का सम जो होगा वो -2 या -2 से छोटा होगा। तो सवाल यही कहता है, सवाल कहता है f(x) दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है sec cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। अब इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है f(x) लेस दैन 1, दूसरा है f(x) बराबर 1, तीसरा है 2 लेस दैन f(x) लेस दैन 1, और चौथा है f(x) ग्रेटर इक्वल टू 2। बताओ कौन सा सही होगा? अब तो बता दिया हमने तुमको। इस 4 में से कौन सा फुलफिल होगा? हाँ, 4 नंबर। देखो f(x) है क्या? देखो f(x) क्या है, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बताया नहीं बताया, बताओ बेसिक मैथमेटिक्स में। हाँ, तो देखो f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। f(x) दिया है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। अब देखो f(x) बराबर क्या है, cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x। बोलो। अब तुम देखो, ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, और दोनों रेसिप्रोकल है और दोनों का सम है। अब तुम बताओ कि ये cos स्क्वायर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? cos स्क्वायर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो तुम देखो, अगर हम यहाँ पे यानी कि ये देखो a है और ये 1/a है, a प्लस 1/a, a अगर पॉजिटिव है तो क्या मिल जाएगा, f(x) जो है वो मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x। यहाँ लिखते डायरेक्ट। ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा बताओ? तो f(x) बराबर ये है, यानी कि f(x) ग्रेटर इक्वल टू कौन सा आएगा बताओ, 2 आएगा। समझ में आया बोला? ये प्रॉपर्टी हमने बताया था तुमको, है 25 नंबर तो बता दिया। अच्छा 25 वाला तो बड़ी इजी है, 25 वाला बहुत इजी है। सुनो, ये बोल रहा 25 में क्या कर रहा है, ये समझ गया है? ठीक से बोलो। पच्चीस नंबर पे देखो क्या है, 25 नंबर में है, कह रहा है a दिया हुआ है sin x बराबर -1/5, b दिया हुआ है cos x बराबर 1, c दिया हुआ है sec x बराबर ½ और d दिया हुआ है
tan x बराबर 20। अब इसमें से बोल रहा है कौन इनकरेक्ट है, इसमें से बोल रहा है कौन इनकरेक्ट है। इसमें से बोल रहा है कौन इनकरेक्ट है, सोचो कौन इनकरेक्ट है। टाइम का रेंज ऑल रियल होता है। सोच लो कैसे होगा सी नंबर, सोच लो सब लोग। हमने इसमें से 2 का रेंज तो तुमको बता दिया, 2 का रेंज बताया, याद है 2 का रेंज तो पता है हमको। इसमें से 2 फंक्शन का रेंज पता है, बताओ। sin x और cos x का रेंज तो बता दिया है। आज तुम लोग ढीला ढाला बतिया रहा है, तुम पता नहीं क्यों इसे ढीला ढाला बतिया रहा है, ऐसे नहीं बतिया तो घर पर है। याद करो sin x और cos x का रेंज क्या बताए थे, बताओ। हाँ, sin x और cos x का रेंज हमने बताया था -1 से 1 तक बताया था, और cos x भी बताया था -1 से 1 तक। तो -1/5 क्या -1 और 1 के बीच गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, बताओ। अगर नंबर लाइन पे हम बात करें, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो -1 और 1 के बीच में 1/5 आएगा, -1/5 बोलो। तो यानी कि ये सही है। cos x 1 के बराबर होता है, ये सही है। अब देखो sec x क्या होता है, sec x होता है cos x का उल्टा, cos x का उल्टा। तो जिस लेंथ में cos x नहीं होगा उसी लेंथ में sec x होगा, जिस लेंथ में cos x नहीं होगा उसी लेंथ में sec x होगा। तो cos x का इलाका कौन सा है, cos x का इलाका ये वाली है, तो इसको छोड़कर जो लेंथ बनेगा वो इलाका होगा sec x का। तो sec x का इलाका क्या है बताओ, 1 से आगे आएगा और -1 से पीछे आएगा, बताओ। तो बताओ हाफ जो है वो किस लेंथ में है, हाफ जो है किस लेंथ में है, cos वाले इलाका में है या sec वाले इलाका में है। तो हाफ अगर cos वाले इलाका में है तो sec वाले इलाका में हाफ आएगा क्या, सोचो। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। और टाइम तो कुछ भी हो सकता है, टाइम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। टाइम टेकन एनी रियल, टाइम का रेंज बताएंगे वो लिया जाता है ऑल रियल, टाइम का रेंज जो होता है सारा रियल लिया जाता है। समझ आई ये वाला, कॉट का भी ऑल रियल, साइन कॉस का सेम रेंज, सेक कॉसिक का सेम रेंज, और tan और cot का सेम। अच्छा ठीक है, आप देखो 24 नंबर, 24 नंबर क्या है, 24 हो गया। फिर है तुम्हारा 22। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो हुआ, -1 से 1 को छोड़ोगे तो क्या बना, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, वही तो बताया है। क्या बताया है, ये -1 ये इलाका में नहीं चाहिए, से करेगी इस इलाका में, इसके बाद तो 1 से इंफिनिटी गया, बोलो -1 से पीछे कहाँ गया, -∞ गया कि नहीं गया। ठीक है, देखो टाइम थीटा देखो दिया हुआ है, टाइम थीटा प्लस cos थीटा, ये हम सवाल तुमको बताया था, याद होगा। टाइम थीटा प्लस सेक थीटा बराबर e पे पावर x, ये पहला सवाल हम तुमसे यही पूछे थे। टाइम थीटा प्लस सेक थीटा बराबर e पे पावर x, तो बताना है cos थीटा क्या होगा, फाइंड cos थीटा, फाइंड cos थीटा। अच्छा ये बताओ हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, बताओ। इसमें भी किसी को दिक्कत है, हमारे को रुक गया क्या लगता है, अरे देखो ना रुक गया लगता है, वहां पर दिख रहा है बेटा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, बोलो।
तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं इसको, बोलो फैक्टराइज करके इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। अच्छा sec थीटा प्लस tan थीटा e पे पावर x है, e पे पावर x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 आएगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई e पे पावर x लिख सकते हैं, बोलो जवाब दो। अच्छा इसको तुम 1 मान लो, इसको तुम 1 मान लो, हमको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा के लिए sec थीटा निकालना बेटर होगा या tan थीटा? sec थीटा, क्योंकि sec थीटा का उल्टा cos थीटा हो जाएगा। तो तुम देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से sec थीटा आ सकता है क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से sec थीटा आ सकता है क्या? देखो जरा कैसे आ सकता है, tan थीटा एलिमिनेट करने से, tan थीटा एलिमिनेट करने से। अब बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से tan थीटा एलिमिनेट कैसे होगा? हाँ ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 करते हैं तो देखो tan थीटा माइनस tan थीटा कट जाएगा, sec थीटा क्या आ जाएगा, 2 sec थीटा, और यहाँ पे है e पे पावर x प्लस 1 बाई e पे पावर x, 2 sec थीटा आ जाएगा e पे पावर 2x, e पे पावर x इंटू e पे पावर x, e पे पावर 2x होगा, समझ में आ रहा है ये? e पे पावर x इंटू e पे पावर x, बेस सेम होने से पावर ऐड होता है, पता है ना, तो 2x होगा प्लस 1 बाई e पे पावर x। सो sec थीटा का वैल्यू कितना आएगा, e पे पावर 2x प्लस 1 बाई 2 e पे पावर x। सो cos थीटा इसका उल्टा होगा, तो 2 e पे पावर x बटा 1 प्लस e पे पावर 2x, ये आपका आंसर। समझा? सुवानी समझ रही है? हाँ उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा, स्क्वायर करोगे e पे पावर x है ना, कोई वैल्यू रहता तो अच्छा रहता, कोई वैल्यू रहता तो अच्छा रहता, ठीक है। e पे पावर x थोड़ा गंदा टाइप का है तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हमने आपको एक नोट भी लिखाया था, आपको याद होगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, याद है? हमने लिखाया था नोट में sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा डायरेक्ट। शुभांगी समझ रही है बेटा? सिरकी चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखो tan a प्लस cot a दिया है इसको, ये तो सारा लोग बना सकता है, ये सवाल को सारा लोग बना सकता है। tan a प्लस cot a दिया हुआ है 4, ये सवाल सारा लोग बना सकता है। फाइंड करना है tan पे पावर 4a, फाइंड tan पे पावर 4a प्लस cot पे पावर 4a, ये तो सारे लोग बना सकते हैं, ये क्यों नहीं बना आपसे? 16 नंबर, अब 18 है 16 है पता नहीं, इस किताब में तो 16 नंबर है, अच्छा ये 18 नंबर है, 18 नंबर नहीं, हाँ तो बना लिया है नहीं, ठीक। 16 नंबर दूसरा, ठीक। 16 नंबर क्या है? 16 नंबर है, हाँ ये भी तुम बना सकते हो, थोड़ा सोचो। sin स्क्वायर 5 डिग्री, वैल्यू बताना है इसका, sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15 प्लस किस तरह से है, लास्ट है sin स्क्वायर 90, sin स्क्वायर 90, क्या नहीं बना सकते हो? 90 के पहले वाला एंगल कौन आएगा बताओ? 85 आएगा, 89 क्यों आएगा? 5 का डिफरेंस है, देखो 5 का डिफरेंस है, तो ये आएगा sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 15
और इस तरह से आएगा डॉट 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 साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85 और प्लस साइन स्क्वायर 90 आएगा। बोलो 5 का डिफरेंस है बेटा, आएगा ऐसा। बोलो अब तुम थोड़ा सोचो, कुछ क्लू मिल रहा है। ये 5 प्लस 85 मिल करके 90 होगा। बोलो अच्छा 10 प्लस 80 मिल करके 90 होगा क्या? और 15 और इसके पहले 75 मिल करके कितना होगा? 90 होगा। बताओ तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 को एक साथ लिख लिया, प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 को एक साथ लिख लिया, और साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75 को एक साथ लिख लिया। अब तुम बताओ इस तरह से कितना टर्म आएगा? ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेगा? कितना पेयर बनेगा? इस तरह से कितना पेयर बनेगा? बोलो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसा ऐसा कितना पेयर? है 8 पेयर बनेगा, अप टू 8 पेयर। ये समझ में आ रहा 8 पेयर कैसे बनेगा? बताओ अच्छा देखो, एक बचेगा कौन? साइन स्क्वायर 90, और कोई बचेगा? बताओ बीच में। हाँ साइन स्क्वायर 45 बचेगा। ये समझ में आया है तुमको? ये नहीं समझ में आया? जवाब दोगे। 8 ही पेयर बनेगा। देखो 5 से लेके 90 में टोटल कितना टर्म है? 20 वैल्यू है। बताओ 18 वैल्यू। 5 से लेके 90 में कितना वैल्यू आएगा? 18 वैल्यू आएगा या नहीं आएगा? अच्छा 18 में तुम्हारा एक बन गया, बच गया 90 वाला अलग हो गया, तो बच गया कितना? 17, और उसमें से एक 45 वाला अलग हो गया, तो बच गया कितना? 16, और दो का एक पेयर बन रहा है, तो 16 से कितना पेयर बनेगा? 8 पेयर बनेगा। दो से एक पेयर बन रहा है, तो 16 से कितना पेयर बनेगा? 8। अच्छा ये साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं? जवाब दो। कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर 5 लिखा जा सकता है। बोलो साइन 85 को लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 5 बन जाएगा। तो ये बन गया। इसी तरह से ये साइन स्क्वायर 10, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 6 कॉस स्क्वायर 10, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 15, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 15। इस तरह से अप टू कितना टर्म? अप टू 8 पेयर, और प्लस साइन स्क्वायर 91 और साइन स्क्वायर 45 1/2, साइन 91 1 का स्क्वायर 1, साइन 45 1/2, 1/2 का स्क्वायर हाफ। अच्छा इस पेयर का वैल्यू कितना है? 1। अगला पेयर का वैल्यू क्या आएगा? 1। अगला पेयर का वैल्यू आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आएगा? बताओ 8 बार आएगा। और ये 1 कहां चला गया? ये भी तो 1 है। अच्छा अलग है तो क्या जोड़ोगे नहीं क्या उसको? अगर पेयर में देखोगे तो 8 बार। हाँ अगर पेयर में देखोगे तो 8 बार। एक बार ये भी आएगा, तो 1 1 कितने टाइम्स आया? बताओ 9 टाइम्स आया। 8 को तो पेयर वाला और एक 1 वाला, और एक बच जा रहा 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1 1 9 पर जोड़ के 9 और प्लस हाफ, यानी कि 9.5। क्या आंसर हो जाएगा? 9.5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
किसी को दिक्कत होगा तो बताएगा, किसी को दिक्कत होगा तो बताएगा। 14 नंबर सवाल, बढ़िया है। देखो दिया हुआ है if sec स्क्वायर x, क्वेश्चन है if sec स्क्वायर x बराबर 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का स्क्वायर। अगर sec स्क्वायर x बराबर 4xy बटा x प्लस वाई का स्क्वायर है इज ट्रू, कह रहा है ये रिलेशन ट्रू है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y। क्या कह रहा है सवाल में, अगर sec स्क्वायर x बराबर 4xy बटा x प्लस वाई का स्क्वायर है और कह रहा है ये रिलेशन ट्रू है, तो x और y के बीच क्या रिलेशन होगा? अच्छा अभी तुमको हम sec x का रेंज बताए थे, देखो बता रहे सॉल्यूशन। sec x का वैल्यू अभी बताए थे, sec x का वैल्यू क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है। sec x का वैल्यू जो होता है हाँ -1 इंक्लूड होगा ना, क्योंकि sec x क्या होगा, sec x होता है 1/cos x। अगर cos x 1 होगा तो 1/1 sec x भी 1 होगा, और cos x -1 होगा तो 1/-1 क्या होगा, sec x भी -1 होगा। अच्छा अब ये कोई बताओ हमको, अगर sec x -1 से 1 है, सुन लो हमको ये बताओ, अगर कोई नंबर -1 से पीछे जा रहा है और कोई नंबर 1 से आगे जा रहा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? अगर कोई नंबर -1 से पीछे जा रहा है और कोई नंबर 1 से आगे जा रहा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? ये सब हम स्टार्टिंग क्लास में बताए थे, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता था। स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, स्क्वायर कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? हाँ, क्योंकि इसके आगे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो 1 से बड़ा होगा और आगे इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी। उसी तरह से -1 से पीछे कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करो तो 1 से बड़ा होगा, जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक। यानी कि sec स्क्वायर x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 से इंफिनिटी के बीच होगा। अगर sec x का रेंज ये है तो sec स्क्वायर x का वैल्यू जो होगा 1 से इंफिनिटी होगा। सोचो होगा या नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, एमसीक्यू सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अच्छा sec स्क्वायर x, इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर x ग्रेटर इक्वल टू 1। अरे 1 से इंफिनिटी मतलब 1 से बड़ा। अच्छा sec स्क्वायर x की जगह पे क्या है, 4xy बटा x प्लस y का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। बोलो, इसका मतलब ये आएगा 4xy ग्रेटर इक्वल टू आएगा x प्लस y का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो कैसा आएगा बोलो। अच्छा अब बताओ x प्लस वाई का स्क्वायर लेस इक्वल टू 4xy, ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों आइटम एक ही है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy लेस इक्वल टू 0। बोलो, अच्छा बताओ x माइनस वाई का स्क्वायर ये बन जाएगा, सोचो ये फार्मूला कुछ याद आ रहा है, ये कोई फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है। जवाब दो। अच्छा अब ये बताओ, यहां पे दो बातें हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन 0 है, एक बात है लेस देन 0 और एक बात है x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0।
तुम बताओ क्या ये पहला वाला बात जो है सत्य है या असत्य है? पहला वाला जो बात है वो फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये स्क्वायर कर रहा है 0 से छोटा। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है। सोचो कोई भी दुनिया का नंबर है जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये सही है? हाँ, किसी का स्क्वायर 0 होता है, किसी का स्क्वायर 0 होता है। कौन सा नंबर का स्क्वायर 0 होता है बताओ? कौन से नंबर का स्क्वायर 0 होता है? हाँ 0। इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा? 0 होगा। तो x बराबर क्या आएगा? y आएगा। तो एक रिलेशन तो आ गया कि हाँ x और y अगर बराबर है तभी sec स्क्वायर x को हम ये लिख सकते हैं। अगर x और y बराबर है तभी हम sec स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं। अच्छा, x में एक और कंडीशन आएगा। अगर तुम सोचो x प्लस y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये बातें सही है क्या? अगर x प्लस वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर x प्लस वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, सुनो, अगर x प्लस वाई का वैल्यू 0 होगा, समथिंग बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है या नहीं होता है? इसका मतलब x प्लस वाई 0 भी नहीं होना चाहिए और x और y बराबर है, तो इसका मतलब x बराबर y नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x और y बराबर तो होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं। x और y बराबर होगा लेकिन दोनों वैल्यू 0 के बराबर नहीं। समझ में आ रहा है बात? x माइनस वाई बराबर 0 से x बराबर y आएगा, बताओ। अब बताओ अगर x भी 0 ले लेते हैं और y भी 0 ले लेते हैं तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। समथिंग बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। कहीं भी नीचे वाला वैल्यू 0 बनाते हैं क्या, बताओ? तो इसका मतलब क्या रिलेशन आएगा? x बराबर y एंड x नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं होगा तो y अपने आप 0 नहीं होगा। तो आप x नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं या y नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। आ जाएगा इस तरह से। बहुत समझाना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, अरे भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस इक्वल टू 3x है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x लिखेंगे तो लेस इक्वल टू 1 होगा, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x ऐसे ले जाते हैं तो लेस इक्वल टू 0 नहीं होगा क्या? अरे जब y में करोगे तो यहाँ 1 ना बनेगा। हम क्या किए हैं, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया ना बेटा, हैं? अगर राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड करते तब ना। हम डिवाइड कर रहे हैं या शिफ्टिंग कर रहे हैं, बताओ? तो शिफ्टिंग कर रहे हैं तो राइट साइड 0 हो जाएगा ना। राइट साइड वाली सारी वैल्यू लेफ्ट साइड में उठा के लिया पटक दो तो राइट साइड तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा है? 10 7। अब टाइम हो गया। अब सुनो, अब ये आगे दिन बताएंगे। अब एक दिन और तुम बना लो, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना लो, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट क्लास हम आगे पढ़ाएंगे क्योंकि फिर रुक जाएगा क्लास। नेक्स्ट क्लास आगे पहले पढ़ाएंगे, समझ रहा है? हाँ, उसके बाद डाउट बताएंगे। टेंशन नहीं लो, हम सब बताएंगे, चिंता नहीं करो, हम सारा बताएंगे।